हेलो पेरेंट्स। आज जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आई हूँ, टॉपिक लेके आई हूँ, वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, स्पीच डिले। और स्पीच डिले की वजह से होने वाले प्रॉब्लम। तो स्पीच डिले होता क्या है? हम सबको पता है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो एक सर्टेन एज तक, एक एक्सपेक्टेड एज तक बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। और ये एक्सपेक्टेड एज रेंज क्या होती है? प्री स्कूल एज। प्री स्कूल में हमारे कौन से बच्चे आते हैं? 2 से 3 साल के बच्चे। 2 से 3 साल के बच्चे, आपने देखा होगा कि अपने नीड्स, फीलिंग्स, इमोशन, वोकेबलरी जो है उनकी डेवलप हो चुकी होती है, ग्रो हो चुकी होती है। तो बच्चे इस एज तक बोलना स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब स्पीच डिले का मतलब क्या है? स्पीच डिले, डिले का मतलब जो जिस चीज में हम लेट हो चुके होते हैं। तो इस एज तक, इस एक्सपेक्टेड एज तक, 2 से 3 साल तक, अगर आपका बच्चा एक्सप्रेस करने में अपनी चीजों को, नीड्स को, फीलिंग को, इमोशन को, अपनी बातों को किसी को समझाने में एबल नहीं है, मतलब ये टॉपिक, ये प्रॉब्लम जो है, ये स्पीच डिले से रिलेटेड है। अब स्पीच डिले आप कैसे पता लगा सकते हो? घर में एज अ पेरेंट जो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आपके बच्चे की, क्योंकि बच्चा आपके पास, आपका बच्चा इस एज में छोटा जब होता है तो 24 घंटे आपके ऑब्जर्वेशन में ही रहता है। ठीक है, तो बहुत अर्ली एज पे आप स्पीच डिले के जो है सिम्टम्स अपने बच्चे में देखना स्टार्ट कर सकते हो। आप कब से देखना स्टार्ट कर सकते हो? सपोज आपका 9 मंथ्स का बेबी है। अब 9 मंथ्स का बेबी बोलना तो स्टार्ट नहीं करता है, बट 9 महीने का जो बच्चा होता है वो बैबलिंग स्टार्ट करना कर चुका होता है। अब बैबलिंग क्या होती है कि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालता है और वो रिपीट करके ही निकाल रहा होता है, जैसे मैम 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 मैम, बैप 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 पैप 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 पैप। ये बच्चा जो है, ये साउंड जो होती हैं बच्चा कंटिन्यूसली निकालता है, इसको हम बैबलिंग बोलते हैं, जो 9 महीने का बच्चा इजिली कर लेता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि आपका 9 महीने का बच्चा ये सब चीजें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद 12 से 15 महीने का बच्चा आपका क्या करता है, मतलब 1 से 1.5 साल का बच्चा 1 वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है और जेन्युइनली बोलता है। ठीक है, अब जेन्युइनली कैसे वर्ड बोलेगा कि मम्मा पापा, वर्ड्स ये रहते हैं, मम्मा पापा, दीदी दादी नानी। अब जेन्युइन कैसे होते हैं कि रिलेट करके बोलता है बच्चा। ठीक है, अपनी मम्मी को मम्मी बोलेगा, पापा को पापा बोलेगा, दीदी को दीदी बोलेगा। मतलब जिन लोगों को वो एड्रेस कर रहा होता है उनको वो पहचान के एड्रेस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद 18 महीने से लेके 2 साल तक का बच्चा क्या होता है कि आपके डायरेक्शंस फॉलो करने लगता है, छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करने लगता है, वर्ड्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है कि मम्मी दे दो, पानी पीना, खाना खाना, बाहर चलो। तो 2 साल तक का बच्चा ये आपके छोटे छोटे जो है फ्रेजेस यूज करने लगता है। अब जब आपका बच्चा, आप ये माइलस्टोन जो है, ये क्राइटेरिया जो है, 2 साल तक का बच्चा अगर आपका नहीं फॉलो अप कर पा रहा है, तो मतलब आपके बच्चे में स्पीच डिले के सिम्टम जो हैं आप देख सकते हो। मतलब आपके बच्चे में स्पीच डिले की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से आपके बच्चे में इश्यूज क्या देखने को मिलेंगे? अब जो हमारा स्पीच और लैंग्वेज रहता है वो डेवलप कैसे होता है? स्पीच के लिए हमारे 2 एरिया जो हैं, स्पीच और लैंग्वेज के लिए हम 2 एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता, जिससे बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है। स्पीच लैंग्वेज के लिए कौन से 2 एरियाज रहते हैं? रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। दैट मीन्स आपका बच्चा किसी भी चीज को ना आगे एक्सप्रेस करने से पहले, किसी भी चीज को समझाने से, रिस्पॉन्स करने से पहले, उस चीज को बच्चा पहले समझता है, उसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कोई चीज को दे दो बोल रहा है तो उसे दे दो का मतलब पता होना चाहिए, है ना। मम्मी, उसको मम्मी का पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी ये है। फीलिंग्स एक्सप्रेस, इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे को पहले फीलिंग्स और इमोशन समझ आने चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को अगर आप फनी फेसेस बना के उसके साथ खेल रहे होते हो तो आपको वो, आपके फनी फेसेस देख के बच्चा हंसता है, स्माइल करता है, आपके साथ खेलना स्टार्ट करता है। ओके, आप बच्चे को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हो, उसे भारी आवाज में डांटते हो, तो बच्चा अपने लिप्स निकाल के रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको वो समझ आ रहा होता है कि आप उसके साथ गुस्सा कर रहे हो या प्यार कर रहे हो। तो बच्चा आपके इमोशंस पे, एज पर इमोशंस आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। मतलब आपके बच्चे की वहां पे जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो डेवलप हो रही होती है। तो यहाँ से बच्चा रिस्पॉन्स, सॉरी, कैच करके, रिसेप्टिव लैंग्वेज समझ के, अंडरस्टैंड करके चीजों को आगे जाके वो एक्सप्रेस करने के लिए रेडी होता है बच्चा। जो अब जब ये चीजें बच्चे की नहीं डेवलप हो पाई हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे की एक एज के बाद नीड होती है कि वो बोल के अपनी चीजों को बताए, वो इजी वे होता है किसी से कम्युनिकेट करने का।
ठीक है। तो बच्चा अगर 2 3 3 साल का अगर आपका बच्चा है, 2.5 साल का, 3 साल का, और वो जो चीज़ें उसको बोल के समझानी चाहिए वो नहीं बोल पा रहा, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का वो कोई और तरीका निकाल रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स के थ्रू आपको नहीं समझा पा रहा। सपोज उसे कोई चीज़ चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या मांग रहा है, ठीक है, आप इशारा करो, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। बच्चे को किस चीज़ का बुरा लगा है, कहीं पे किसी जगह पे वो डिस्कम्फर्ट है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है बट इशारे कर रहा है या कुछ बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। तो बच्चा क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद बच्चा चिल्लाना, रोना, पीटना और चीज़ें उठा के फेंकना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि आपको वो सब चीज़ें कैसे समझाए। उसके बाद जब बच्चे को कभी एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को लेके, या बच्चे को कभी आपसे वो प्यार करने का मन होता है, आपके साथ खेलने का मन होता है, तो बच्चे को वो चीज़ भी जब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं समझ आ रही है, तो आपने देखा होगा बच्चे कभी हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट करना कर देंगे, कहीं जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट करेंगे, सोफा पे चढ़ के जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना एक तरीका निकाल लेते हैं अपनी नीड्स को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का। अब जब ये चीज़ें जो है एक एज के बाद बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, ये इश्यूज जो हैं, इनके बिहेवियर में आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो एक एज के साथ बढ़ती जाती हैं। सपोज अभी आपका बच्चा एंगर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो नेक्स्ट नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, तो उसमें उसके बिहेवियर में आपको वो देखने को मिलेंगे। वो बच्चा घर से स्टार्ट करके जब बाहर सोसाइटी और स्कूल में करना स्टार्ट कर देता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। उसकी वजह से बच्चे के एकेडमिक पे भी असर पड़ता है, बच्चे में हाइपर एक्टिव इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा, कोई दूसरा तरीका एक्सप्रेस करने का दिखा रहा है, ठीक है। और अब इन चीज़ों को अगर आप टाइम रहते नहीं इनका डायग्नोस निकालते हो, उन चीज़ों को क्योर नहीं करते हो, ट्रीट नहीं करते हो, तो बच्चे के साथ ना एज के साथ ये चीज़ें वर्स होती जाती हैं। जितना बच्चा बड़ा होगा, क्योंकि बच्चे का जो है बॉडी भी बढ़ रही होती है, बच्चे का ग्रोथ हो रही होती है ना। छोटा बच्चा सिर्फ चीज़ें फेंकेगा, तोड़ेगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उतनी एनर्जी भी नहीं होती छोटे बच्चे के पास, 1.5 साल के 2 साल के बच्चे का। बस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, बच्चे के अंदर एनर्जी भी इकट्ठी होती रहती है, और वो यूटिलाइज फिर इस तरीके से करता है, चीज़ों को तोड़ेगा, फेंकेगा। कुछ बच्चे फिर औरों को भी हिट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को बाइट करेंगे, थोड़े टाइम के बाद किसी और को बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको टाइम रहते इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बच्चे की असेसमेंट करवानी चाहिए, और टाइम रहते आपको एक अच्छे थेरेपी सेंटर को चूज़ करके आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे आप अपने बच्चे को जल्दी इन सब चीज़ों से निकाल सको।